मसीह में सभी प्रिय भाई बहनों को हमारे तरफ से प्यार भरा जय मसीह की। आज का परमेश्वर का वचन सुनने वाले हर एक जन को मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। आज आपके लिए परमेश्वर का वचन एक सवाल से शुरू होता है। वो सवाल ये है, क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कुछ करे? लूका के सुसमाचार 18 अध्याय के 41 में लिखा है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्या आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो न केवल आपको परेशान करती है बल्कि आपको दूसरों की परेशानी का कारण भी बना देती है? यदि है तो ये हमेशा ऐसी बात होती है जिससे आप खुद नहीं निपट सकते। इसी के 39 पद में लिखा है कि जो आगे आगे जाते थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रह, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा। भाई बहनों, परेशानी में तब तक डटे रहे जब तक कि खुद प्रभु से आपका आमना सामना न हो जाए। व्यवहारिक बुद्धि को ईश्वर के स्थान न दें। गड़बड़ी पैदा करने के बजाय चुपचाप बैठे रहने के द्वारा हम अपनी व्यवहारिक बुद्धि को ईश्वर को स्थान दे देते हैं। जब भी यीशु हमसे पूछता है कि हमारा सामना करने वाली उस अविश्वसनीय समस्या के बारे में हम क्या चाहते हैं कि वो हमारे लिए करे, तो याद रखें कि वो व्यवहारिक बुद्धि के अनुकूल तरीके से नहीं वरन अलौकिक तरीके से काम करता है। भाई बहनों, जो हमने बीते दिनों में उसे हमारे लिए करने दिया है, जरा देखिए कि उन्हें याद करने के द्वारा हम प्रभु को कैसे सीमित कर देते हैं। हम कहते हैं, मैं हमेशा वहाँ असफल हुआ और हमेशा होता रहूँगा। इसके फलस्वरूप हम जो चाहते हैं वो मांगते नहीं, बल्कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर से ये मांगना कि वो ये काम करे हमारी सरासर मूर्खता है। यदि एक असंभव है तो यही वो चीज़ है जो हमें उसे मांगनी चाहिए। यदि एक असंभव चीज़ नहीं है तो ये एक वास्तविक परेशानी भी नहीं है, और परमेश्वर वो करेगा जो बिल्कुल असंभव है। इस मनुष्य को अपनी दृष्टि मिल गई, लेकिन आपके लिए सबसे असंभव चीज़ यह है कि आप प्रभु के साथ इतनी घनिष्ठता से एक हो जाएं कि आपके पुराने जीवन का कुछ भी बचा न रहे। यदि आप परमेश्वर से मांगेंगे तो वो अवश्य करेगा, लेकिन आपको उसे सर्वशक्तिमान मानने के स्थान पर आना होगा। हम विश्वास सिर्फ यीशु की कही हुई बातों को मानने के द्वारा नहीं पाते, बल्कि उससे ज़्यादा खुद यीशु पर भरोसा रखने के द्वारा पाते हैं। यदि हम सिर्फ उसकी ओर देखें जो वो कहता है तो हम कभी विश्वास नहीं करेंगे। जब हम यीशु को देख लेते हैं तो वह असंभव काम जो हमारे जीवन में करता है सांस लेने की तरह सहज हो जाता है। जो पीड़ा हम सहते हैं वो हमारे अपने हृदय के छिछलेपन का फल है। प्रिय मित्रों, हम विश्वास नहीं करेंगे। नाव को किनारे से बांधने वाली रस्सी को हम नहीं काटेंगे। हम चिंता करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपके मांग के अनुसार विश्वास भी प्रभु यीशु मसीह में रखना पड़ता है। यदि हम उस पार जाने के लिए इच्छा रखते हैं मगर नाव का रस्सी नहीं छुड़ाएंगे, तब तक हम उसी बंधन में हमेशा जकड़े हुए पाएंगे। परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाह रहा है। परमेश्वर आपके लिए कुछ करना मांग भी रहा है। क्या आप उसको आपके जीवन में ऐसे करने के लिए इजाज़त देंगे? आज के इस वचन के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष दे। तो आइए हम आशीर्वाद के साथ आज का ये वचन समाप्त करते हैं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता का अनुग्रह और शांति और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता आप सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।